बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पकोड़े बनाने जा रहे हैं मिक्स चीज़ों से। ये मैंने 3-4 दरमियानी साइज़ के आलू बारीक काट लिए हैं। एक दरमियानी साइज़ का प्याज को मैंने काट लिया है। मेरे पास थोड़ी सी मेरे कल की चटनी बची हुई थी, ये भी हम इसमें डाल रहे हैं। ये देखें, जो सब्ज़ी जो चीज़ भी आपके ये मिक्स है। ये मेरे पास सफ़ेद लोबिया है, इसको मैंने बॉईल किया हुआ है। ये थोड़ा सा हम इसमें डाल रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैश करके डालेंगे। दाल को हमने अच्छी तरह मैश कर ली है, बस एक एक दो दाना इसमें मिक्सिंग में इसको ख़त्म कर देंगे। अब हम ये भी इसमें डाल रहे हैं। अब हम इसमें मसाले शामिल करते हैं। मसालों में मैंने लिया खुश धनिया 1 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, ज़ीरा, अजवाइन और नमक। अजवाइन है अपने कम बिल्कुल ज़री सी डालनी है, ज़्यादा ना हो। अब हम इसमें बेसन डाल रहे हैं, 1 कप के करीब हो तकरीबन, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब हमने अच्छी तरह इसको गूंद लिया है, ना ज़्यादा सख्त हो और ना ज़्यादा नरम हो। सख्त हुआ तो पकौड़े हमारे बहुत मतलब अच्छे नहीं बनेंगे, सख्त सख्त होंगे, और बहुत सॉफ्ट हुआ तो फिर ये बिखर जाएगा। बस दरमियानी ये शेप होनी चाहिए, देखिए हल्का सा। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही रखते हैं कि ये अपनी जगह कर ले, और हम कढ़ाई में ऑयल को गर्म करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें छोटे छोटे पीस डालते हैं पकौड़ों के। आग ना ज़्यादा तेज़ हो और ना ज़्यादा हल्की हो, दरमियानी साइज़ की रखनी है। तेज़ हुई तो ऊपर से जल जाएंगे, क्योंकि इसमें दाल जो है वो हमारी बॉईल हुई है, और आलू जो है वो हमारे कच्चे रह जाएंगे। चार 5 मिनट हम एक साइड से इनको पकाएंगे, फिर इनकी साइड हम चेंज करेंगे। अब दूसरे साइड से भी हम इनको फ्राई कर रहे हैं। दूसरी साइड भी अच्छी तरह ब्राउन हो जाए तो हम इनको निकाल लेते हैं। अब दोनों साइडों से ये हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल को हम निकाल लेंगे। देखें फैनल लोग की तरफ माशाल्लाह बहुत मज़े के बने हैं। मेरी रेसिपी को आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी चटपटी नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।